क्वेश्चन दिया है कि 2,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, तो देखो इसको पहले मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, मतलब अपने वाले तरीके से, फिर मैं बताऊंगा बेसिक से। तो सबसे पहले मेरा वाला तरीका देख लो। देखो 6% आपको दर दी है, ठीक है ना, और समय दिया है 2 वर्ष, तो आपको इन दोनों को ही ले लेना है। अगर 2 वर्ष है तो दर को क्या लिख लेंगे, 6 + 6। तो अब देखो मान लो 100% क्या है आपका, अगर मूलधन है तो ब्याज क्या हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया 2 वर्ष का, ये तो होता है साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज होता है ना उसके ऊपर ये ब्याज, ये हो गया। अब इसको हल कर लो तो कितना हो गया, 12 प्लस देखो 6 × 36 हो गए, और 100 का जब भाग करेंगे तो 0.36 है ना भाई, 2 जीरो है तो 2 दशमलव लग गए, तो ये आ गया 12.36। ठीक है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 2500 गुना जो ये कुल मिला के समय और दर की जो गुना आई है 12.36 और बटे 100। ठीक है ना, इसमें एक गलती से 2 की गुना मत कर देना, क्योंकि 2 हम यहाँ ले चुके, ये 2 वर्ष है ना, ये हम यहाँ लिख चुके। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट की, 25 से गुना कर दो, 25 का 150, 25 दूनी 50 और 15, 50 और 15 होते हैं 65। ठीक है, 25 दूनी सॉरी देखो अभी गलती हो जाती, 25 थी 75 और 15 कितने हो गए 90, 9, 25 दूनी 50 और 9 कितने हो गए 59, और 25 का 25 और 5 कितने हो गए 30, और कितने हैं दशमलव के 2 अंक है, तो यहाँ लग जाएगा, यानी 309 रुपये इसका ब्याज हो गया। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। और देखो एक चीज़ समझ लो बच्चों कि आपको 50 तक के पहाड़े और 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है ना, अगर मैथ सीखना है तो। ठीक, अब आ जाते हैं बेसिक से। तो बेसिक से आपको क्या करना है भाई, बेसिक से क्या होता है भाई, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं हम, डायरेक्ट हम ब्याज नहीं निकाल सकते, वो बाद में निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है ना, और कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी पावर समय। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो अब देखो मूलधन कितना दिया आपको 2500, ठीक है, अब 1 प्लस दर, दर कितनी है 6% बटे 100। अब देखना इसकी कैलकुलेशन कितनी लंबी बैठेगी, उसकी पावर 2। अब इसको हल करो आगे, तो कितना होगा 2500। अब देखो चलो पहले इसको बीच वाले को हल कर लेते हैं ना, तो ये कितना होगा 100, ये हो जाएगा 106 बटे 100 है ना, 106 बटे 100 हो गया। तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इनके काट पीट लो या फिर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, 106 की और बटे 100। तो चलो ऐसा करो, क्योंकि देखो 100 का भाग ईजिली हो जाएगा, और 106 गुना 106 कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 106 गुना 106 कितने होते हैं, ये देखो जरा, और तो ऐसा कर लो तुम 2500, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2500 गुना 106 बटे 100 और गुना 106 बटे 100। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से थे 2 जीरो कट गई। ठीक है बच्चों, अब 106 की गुना 106 में कर लो, कितनी हो जाएगी 106, मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, चलो इधर साइड में कर देते हैं, 106 गुना 106, तो 6 छंग 36, 6 एकम 6, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, और एक क्रॉस तो यहाँ लगा था, अब लगेंगे 2 है ना, और 1 6 6 0 1, तो देखो कितना है 6 3 12 भाई 6 8 12 हो गए, और ये 1 हो गया और ये 1, तो ये आ गया है ना ऊपर। ठीक है बच्चों, अभी 2 जीरो नीचे भी हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे 25 की इसमें गुना कर लेते हैं, या फिर ऐसा करो 25 का 100 कर दो, है ना, 4 बार कट गया, अब 4 का भाग कर दो इसमें। भाई 4 का भाग करेंगे हम तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचे 32 हो गए, 4 8 32, ना जाने की 0। ठीक है, और ना जाने की 0 कर दी हमने क्योंकि 3 था, और 4 नाम 36, ये आ गया 2809। ठीक है, अब देखो 2809 तो क्या आया हमारा, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आया हमारा 2809 माइनस मूलधन हमारा कितना है 2500 रुपये। घटा लो भाई, कितना आ गया भाई, 9 का 9 0, 8 में से 5 के 3, यानी 309 रुपये। तो दोनों तरीके से जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।